हेलो एवरीवन, आज हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को माननीय सीएम ने 2 अक्टूबर को द हिंदू में लिखा था और इस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार प्रदेश पिछले कुछ सालों से लगातार स्वच्छता में नंबर 1 बना हुआ है। साथ में कई अन्य विषयों में भी हम लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। इस आर्टिकल की शुरुआत में माननीय सीएम साहब ने कहा कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र स्तर पे एक नेशन वाइड क्लीननेस कैंपेन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर, और ये कहा था कि हम बापू को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहेंगे 2019 में। इस कैंपेन में कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, जैसे देश को खुले में शौच से मुक्त करना, ओपन डेफिनेशन फ्री करवाना, लोगों के अंदर बिहेवियर चेंज लेके आना, स्वच्छता को लेके जो लोगों के व्यवहार हैं उसमें बदलाव लेके आना, और ये पूरा कैंपेन आगे चल के स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे शुरू किया गया। इस कैंपेन में 2 बड़े एस्पेक्ट थे, एक और इसमें घरों के अंदर शौचालय निर्माण और दूसरी तरफ सॉलिड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम को इफेक्टिवली देश में लागू करना। ये जो कैंपेन शुरू किया गया था इसका लक्ष्य रखा गया था वर्ष 2019, जब महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी के 150 वर्ष पूरे हुए थे। इस कैंपेन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विश्व में एक हिस्टोरिक मूवमेंट था जिस लेवल पे जनसंख्या की इसमें भागीदारी हुई। विश्व में इतना बड़ा क्लीननेस कैंपेन कभी नहीं देखा गया। ये पूरे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। ये जो कैंपेन लाया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, इसमें मुख्य रूप से यह ध्यान दिया गया कि कैसे हम अधिक से अधिक जन भागीदारी को इसमें इंश्योर करें। माननीय सीएम ने बताया कि हमने जन भागीदारी के लिए सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज शुरू करी, आइडेंटिफाइड किया कौन कौन से लोग हैं जो स्वच्छता कार्यक्रम से बाहर हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और कैसे हम उनको लेके आए। यहां से शुरुआत होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने आर्टिकल लिखी, ड्रिवन बाय द इंडिविजुअल्स। इसमें यह कहा गया कि अभी तक माना गया था कि स्वच्छता, साफ सफाई ये व्यक्तिगत लोग बोलते थे हमारा काम नहीं है, ये शासन का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हमारे जो कैंपेन शुरू किया गया एमपी में, इसमें हमने ये समझाने की कोशिश की लोगों को कि साफ सफाई, स्वच्छता इंडिविजुअल का काम भी है, ये पब्लिक वर्क भी है और प्राइवेट वर्क भी है। और इस प्रकार से इस पूरे मूवमेंट को हमने एक जन भागीदारी, पीपुल्स मूवमेंट या हम कहें पीपुल्स पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने में सफलता पाई। और जैसा कि हम पता है कि कोई मूवमेंट जब जन भागीदारी लाता है तो उसके द्वारा जो बदलाव आते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं बजाय शासन के द्वारा लाई गई नीतियों के द्वारा। इस आर्टिकल में सीएम साहब ने यह भी समझाया कि हमने ना सिर्फ लोगों को शौचालय बना के दिए, बट हमने यह भी इंश्योर किया कि लोग उन शौचालय का इस्तेमाल करें। इसके लिए हमने मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी करी, कंस्ट्रक्शन टॉयलेट्स, साथ में हमने टफ रेगुलेटरी मेजर्स अपनाए। ऐसे इलाके जहां पे लोग खुले में शौच के व्यवहार के आदी थे उन पे कड़े टैक्स लगाए गए। लोगों के बिहेवियर चेंज के लिए कई प्रकार के इनोवेशन, जैसे कम्युनिकेशन बेस्ड या टेक्निकल या हम कहें कि इंजीनियरिंग बेस्ड इनोवेशन लाए गए। कम्युनिकेशन में भिन्न भिन्न तरीकों से लोगों को समझाया गया कि आपके इस व्यवहार से आपके ऊपर, आपके समाज के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ नई चीजें लाई गई। इसके अलावा माननीय सीएम साहब ने कहा कि हमने सिंपल सॉल्यूशंस पे ध्यान दिए, बजाय कोई बड़े चीजें लाने के हमने छोटे छोटे बदलाव ये पता करके कि लोगों के जीवन में वो कौन से कारण है कि वो इन व्यवहारों को अपनाने में अभी बच रहे हैं, इसके लिए हमने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। और ये बदलाव हमने स्थानीय स्तर, बॉटम टू टॉप अप्रोच के तहत लिए, जहां से स्थानीय स्तर पर जो बदलाव थे, स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी थे, उनके माध्यम से इनपुट लेकर हमने बड़े बदलाव लोगों के बीच में लाने की कोशिश करी। और इसमें उन्होंने एक स्टोरी ली है शियोर की और बताया कि वहां के कलेक्टर ने एक ऐसा डिवाइस लोगों के हैंड वॉशिंग के लिए डिजाइन किया जो कि आपके फुट ऑपरेटेड था, जिसको उन्होंने कहा टिपी टैप। एक फुट ऑपरेटेड डिवाइस है, लोगों को
हैंड वॉशिंग के लिए पानी बिना हाथ में लिए पांव के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते थे, ये यहां संभव हुआ। बाकी फिर टिपी टैप बाकी जगह किया गया। इसी प्रकार का एक छोटा सा उन्होंने कहा कि हमने देखा कि जो विकलांग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो शौचालय इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कुंदी आदि तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है, नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए हमने छोटे छोटे सिंपल करेक्शन किया, अमेंडमेंट किया ताकि वो लोग इसका यूज कर पाए। तो ये कुछ उपलब्धियां बताया कि हमने कैसे एमपी को चुनाया। साथ में माननीय सीएम साहब ने यह भी कहा कि द रिकॉर्ड सो फार क्या है हमारे एमपी का। तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ओपन डिफेक्शन फ्री एमपी को सर्टिफिकेट मिल गया था अक्टूबर 2027 को, लेकिन अर्बन एरियाज को। इसमें अर्बन एरिया ओपन डिफेक्शन फ्री एक अलग कॉन्सेप्ट है और रूरल एरिया एक अलग कॉन्सेप्ट है। रूरल एरिया में अचीव हमने किया अक्टूबर 18 में, और ये दोनों उपलब्धि हमने नेशनल लेवल के जो टारगेट थे उससे पहले की। तो फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि क्या क्या इसमें उपलब्धि है। इसके अलावा एमपी 2020 के क्लीननेस सर्वे में 3rd नंबर पर रहा। यह कुछ स्थितियां हैं। साथ में उन्होंने फिर इंदौर की केस स्टडी बताई कि इंदौर में स्थिति क्या रही है, और यहां बताया गया कि इंदौर जो है 2017 में क्लीननेस में अच्छी पोजीशन पर रहा। फिर इंदौर वाटर प्लस सिटी बन गया 2021 में, और वेस्ट वाटर को हमने ट्रीट किया है बहुत इफेक्टिवली, और वो पानी को हमने वाटर को डिस्चार्ज किया है रिवर्स के अंदर। भोपाल क्या है, बताया कि भोपाल जो सिटी ऑफ लेक है, यहां भी हमने काफी हद तक साफ सफाई में उपलब्धि हासिल कर दी है, और देश के जो चुनिंदा साफ सुथरी राजधानियां उसमें से भोपाल एक है। लास्ट में उन्होंने एक बात कही कि हमारा जो सिंपल फॉर्मूला था वो ये था कि हमने कोई बहुत बड़े दखल न देकर छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दिया, लोगों के व्यवहार में चेंज लेके आए, ग्रासरूट लेवल पे लोगों को अवेयर किया, और लोगों के माध्यम से ही बाकी बचे हुए लोगों के व्यवहार को चेंज किया। इस प्रकार से पूरा आंदोलन हमने एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। और सैनिटेशन मोर इंपोर्टेंट देन द इंडिपेंडेंस, ये जो गांधी का स्टेटमेंट है, इसका भी उन्होंने यहां पे इस्तेमाल किया कि हमने स्वच्छता को आजादी के लिए एक परम आवश्यक चीज मानते हुए यहां लोगों तक मैसेज दिया। तो ये जो पूरा एडिटोरियल था मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें काफी कुछ पॉइंट्स फिल्म्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है गांधी जी का, सैनिटेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस, ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। ये डायरेक्ट ऐसे टॉपिक भी आ सकता है यूपीएससी और एमपीपीएससी, तो वहां पे आपको पता पड़ेगा स्वच्छता के लेके गांधी की क्या सोच थी, गांधी स्वच्छता को लेके क्या बात करते थे। ठीक, साफ सफाई किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण एक घटक है गांधी के दृष्टिकोण से, वो सब आपको बताना पड़ेगा। आई होप कि आपको इस डिस्कशन से काफी अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे और आपके पीडी और मेंस के एग्जाम के लिए इसके काफी फायदे होंगे। धन्यवाद।